चाइना लोग चूज करते हैं क्वालिटी के लिए, तो आपका क्या कारण था चाइना चूज करने के लिए? चाइना में एजुकेशन भी बहुत अच्छी है और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हो गया, और वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर में भी चाइना बहुत आगे है। Hello everyone, this is Dr. Shamik from Omkar Medicom. Antriksh, you are with me traveling to China. How important, like, you are the last student, and like we did it really in a very short span of time. So how you feel our information, how important it was? जैसे आपको वो फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ था, कॉलेज के इन्फॉर्मेशन, वो कितना इम्पोर्टेंट रहता है कि यूनिवर्सिटी कैसा है समझने के लिए? जैसे कि शमित सर थे, तो शमित सर ने हमको अच्छे से गाइड करा, फीस स्ट्रक्चर, बाकी जो वहाँ पे कैसे एडमिशन होगा, वहाँ पे फिर मैथ्स का हर चीज रिलेटेड, फूड के बारे में, वो सब शमित सर ने हमको बताया। तो एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं एक ही बात बोलूंगा, जैसे फर्स्ट डे से आखिरी टाइम पढ़ाई सीरियस करना पड़ेगा। इसके बाद आपको फर्स्ट ईयर 2 लाख तक का स्कॉलरशिप है, सेकेंड ईयर से एवरी ईयर 3 लाख तक का स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप एज अ स्टूडेंट कितना हेल्पफुल है? काफी मोटिवेट करता है कि स्टूडेंट को कि उसको स्कॉलरशिप मिल रहा है ताकि वो आगे भी और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। स्कॉलरशिप से उसको ये मोटिवेट। जैसे चाइना क्यों चूज किए पढ़ने के लिए, मतलब चाइना क्यों? जैसे चाइना में आज लोग जनरली चूज, पहले ये होता था कि बच्चे को नीट नहीं होता था तब चाइना जाता था, अभी बहुत बच्चे हैं। इस यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है जिसका 642 नीट है, लास्ट ईयर गया हुआ था। चाइना लोग चूज करते हैं क्वालिटी के लिए, तो आपका क्या कारण था चाइना चूज करने के लिए? चाइना में एजुकेशन भी बहुत अच्छी है और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हो गया, और वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर में भी चाइना बहुत आगे है, और जैसे कि टेक्नोलॉजी में भी उसका काफी अब आगे हो गया है, तो मेरे को चाइना इसलिए। थैंक यू, विश यू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर। थैंक यू सर। क्या आपको डॉक्टर बनना है पर सही रास्ता पता नहीं? चाइना में MBBS, लोएस्ट फीस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, NMC अप्रूव, फुल इंग्लिश मीडियम एंड सेफेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड। आपसे तो बात होता रहता था, आप ऑफिस में भी आए हुए थे सर। जैसे हम ओमकार मेडिकॉम से बोलते हैं, जैसे बच्चे को हम साथ लेके जाते हैं एज अ पेरेंट, ये कितना इम्पोर्टेंट रहता है? सबसे पहले तो जैसे हम लोग आप पे ही डिपेंड है मोस्टली, मतलब हमने बच्चे को एज अ पेरेंट्स अब आपके सपोर्ट किया है, आप भी उनके पेरेंट्स बन के जा रहे हैं। जरूर मैम, हम तो जा रहे हैं, हम यहीं रह जाएंगे। जरूर मैम। और हमारा पूरा ये एक है कि हमारा बच्चा सेफ है, आपके हाथों में है, सपोर्ट कर रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट रहता है, जैसे एक नया कंट्री में बच्चा जा रहा है, हम साथ लेके जा रहे हैं। वीसा में दिन में आए हुए थे, मैं तभी बोला हम जब तक वहाँ बच्चा है 6 साल पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग ख्याल रखेंगे। इसके बाद अभी जैसे हम चल रहे हैं, सिम कार्ड, वो आपका मेडिकल हेल्थ चेकअप पार्ट बाय पार्ट है, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि देखिए बच्चा जब जा रहा है तो सभी चीजें उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। समझ लीजिए उसको मेडिकल की जरूरत पड़ती है, तो ये सब चीजें अगर उसको मिल रही हैं तो उसके लिए बेनिफिट है एक कि मतलब हम यहाँ से संतुष्ट है कि हाँ चलिए ठीक है, बच्चा बीमार होता है तो उसको वहाँ पे मेडिसिन का पूरा मिल जाएगा। और जैसे और भी चीजें हैं जैसे गाइड कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए गाइड कर रहे हैं सारी चीजें। अब हमने तो यहाँ से अभी हमें कुछ पता नहीं, जो हमें गाइड कर रहे हैं हम वो ही सब चीजें लेके आपके ही भरोसे चल रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हाँ मतलब सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि हाँ सर मतलब उनको अच्छा गाइड करेंगे, बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा आगे भी भविष्य में। और जैसे कि आप अभी तक हमें गाइड करते आ रहे हैं बच्चे के विषय में कि आगे उसका एजुकेशन कैसा रहेगा, वो कैसा करेगा, हम यही आशा करते हैं कि आप हमें मतलब अप टू डेट उसका देते रहे कि वो कैसा वहाँ पे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। हम हर साल का एकेडमिक रिकॉर्ड वगैरह हम लोग आपको बताएंगे, हम शेयर करेंगे। बाकी अटेंडेंस स्ट्रिक्ट है, 90% अटेंडेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्लास जाना पड़ेगा, स्ट्रिक्टनेस है। बाकी चाइना में सिस्टम ऐसा है कि जो बच्चे जाते हैं, जो माहौल है, वो सब बच्चे कैंपस के अंदर हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई का सब बच्चे एक साथ मिलके पढ़ते हैं, तो वो माहौल में कोई भी बच्चा आता है अच्छा करता है। मैम आप Want MBBS abroad without risk? For boys and girls both, China is the safest option. आप एज अ पेरेंट, जैसे हॉस्टल कैंपस के अंदर है, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है? जैसे बाकी कुछ कंट्रीज में, रशिया वगैरह में कैंपस बाहर होता है, अपार्टमेंट सिस्टम होता है, कैंपस अंदर में होना एक स्टूडेंट के लिए कितना मायने रखता है? कैंपस अंदर होने का मतलब है कि कैंपस के अंदर जैसे सारी चीजें फैसिलिटीज चाहे
वो मतलब कैंटीन हुआ। कैंटीन है, बच्चे को खाना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे को भूख लगेगी तो कहाँ खाएगा, तो वो चीज उसको वहीं पे मिल रही है, तो उसको कहीं दूर नहीं जाना है ना। और मतलब अगर उसके पास जो उसकी रोजमर्रा की चीजें हैं डेली रूटीन की, अगर उसको वहीं कैंपस के अंदर वो सब चीजें फैसिलिटीज मिल रही है, तो बच्चे मतलब एक तरीके से निश्चित रहेगा कि हाँ मुझे ये सब चीजें इधर ही कैंपस में मिल जाएगी, तो मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर हम जानते नहीं है स्ट्रेंजर्स कौन कैसा है, हमें नहीं पता। अगर कैंपस के अंदर सब चीजें हैं तो ये चीज सेफ है बच्चे के लिए भी, और एज अ पेरेंट्स हमें भी ये लगता है कि हाँ बच्चा मतलब जहाँ से कुछ चीज भी ले रहा है वो सब सेफ होगा, क्योंकि वो कैंपस के अंदर ये यूनिवर्सिटी का ही है, तो इससे थोड़ा सा एक सेफ भी होगा। और दूसरी बात है ये सरकारी कॉलेज है, सो कैंपस के अंदर जो भी मिल रहा है वो सब्सिडाइज कॉस्ट में काफी कम, जैसे यहाँ पे भी कोई भी सरकारी कॉलेज में होता है, सिर्फ सिंपल सब्सिडाइज प्राइस में मिलेगा। नहीं, सबसे बड़ा ये भी है कि अगर पढ़ाई करने का उसको ज्यादा समय मिल जाएगा। ये सबसे ये बात पे मैं आ रहा था। जैसे मान के चलो अब सब सारी फैसिलिटीज वहाँ मिलेंगी, तो फिर बहुत स्वाभाविक है बच्चा अगर बाहर जाने का काम ही ज्यादा टाइम पढ़ाई पे मन लगेगा, खाने वगैरह सब कुछ टाइम से टाइम मिलेगा। हॉस्टल के जैसे हॉस्टल में बहुत लोग बोलते हैं हमें बस में जाना पड़ता है, चाइना में ये सिस्टम नहीं है। हॉस्टल का जस्ट सामने क्लास होता है, मगर आपको क्लास स्टार्ट होता है 8 बजे, आपको 8 बजे आना पड़ेगा। रफली 7:55 पे आप निकलेंगे, मैक्सिमम 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस, आप क्लास में बैठ जाएंगे। तो ये काफी मोटिवेटेड है। आप Clinical practice starts early, and we even get to train in 10,000 plus bedded mega super specialty hospitals inside our campus. ये तो सही है। वाकई मैं बार बार आपसे इस बात का थैंक्स बोलूंगा आपको कि आपने हर चीज मोटिवेट करा हम लोगों के लिए। साथ दिया सर, बहुत अब हम और आप एज ए आपके पेरेंट्स होने के नाते नाते पेरेंट्स हम बोले कि अभी आप पेरेंट्स से गार्जियन हैं, Thank you. क्योंकि हमारा बच्चा तो हम नहीं जा पा रहे हैं, आप ही ले जा रहे हैं जब और आप तक ही देखें। 6 साल तक ये नहीं, साथ ले जाएंगे, हम लेके जाएंगे, सेटल करेंगे। हमारा ये सोच रहता है जब बच्चा वहाँ जाता है एक नया कंट्री में, तो वहाँ एक नया परिवेश में उसको एकस्टम होना, वो चीज में हम लोग खुद मदद करते हैं। मैं खुद और हमारी तरफ से सर ये पूरी छूट है कि अगर बच्चा सही या गलत कुछ भी करता है, कभी गलती भी करता है, तो आप बेझिझक उसको डांट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। हमने आपको जब बच्चा क्लास में जाएगा सबसे पहले बच्चा को बोलेंगे, इसके बाद पेरेंट्स बोलेंगे, ये नॉर्मल सा सिस्टम है, आप कर सकते इनका फॉर श्योर। मैम हम लोग देखिए 15 साल से एडमिशन करा रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं। हम लोग एक चीज जानते हैं, चाइना में जाके वो प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रॉब्लम तब आता है जब बच्चा बाहर रहता है, वहाँ बिगड़ने का चांसेस ज्यादा है। कोई बच्चा अगर हॉस्टल बाहर रहता है, पढ़ रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई देखने का नहीं होता। मगर चाइना का अंदर हॉस्टल में अगर बच्चा रहता है, क्लास नहीं जाएगा, वार्डन आके बच्चों को उठा के ले जाएगा, तो तुम क्लास क्यों नहीं जा रहे? इधर क्लास में बैठो, बीमार हो हॉस्पिटल जाओ, बाकी ऐसा नहीं मुझे मन नहीं होता। ये चीज चाइना में नहीं होता। ये स्ट्रिक्टनेस है, ये स्ट्रिक्टनेस के साथ क्वालिटी है, पढ़ाई का क्वालिटी है, फैसिलिटी है। तो ये चीज बच्चा वहाँ पे जब जाता है धीरे धीरे एकस्टम हो जाता है। और बच्चा भी क्या होता है, जैसे कोई बच्चा अगर अकेला मन है और वो करेगा क्या, उसके सारे दोस्त लोग तो क्लास में है, तो वो खुद जाएगा। चाइना में ये सोच है कि बच्चा अगर पढ़ाई करे ना करे, क्लास में अगर बच्चे बैठते कुछ ना कुछ सीखेगा, ये सोच के साथ रहता है। हाँ सर, हम तो यही सोच रहे हैं कि वो कुछ अच्छा करे। बहुत अच्छा करेगा मैम। इतना मैम हमें खुद बच्चे ग्रेजुएट करके लौटते हैं, इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिल्ली एम्स में काफी बच्चे कर रहे हैं, हमें खुद अच्छा लगता है। मैं कुछ दिन पहले बाहर गया हुआ था, तब देखा बाहर स्टेट्स में, यूएस में, यूके में बच्चे प्रैक्टिस कर, बहुत अच्छा लगता है। और सर हमें बस ये वो है कि आप इस तरीके से आप बात करते हैं ना, तो सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ हमारा बच्चा सेफ हैंड्स में है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। हमें लगता है कि बच्चा मतलब सेफ हैंड्स में गया है, अब बच्चा हमारे हाथ से आपके पास जा रहा है, तो वो थैंक यू, आप अच्छे से गाइड करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।